हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़। अब पहले एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ होता है, फिर उसके बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है। एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ जो प्रोसिक्यूशन है अपने गवाहों को एग्ज़ामिन करती है, कोर्ट के सामने वक़ूआ की पूरी स्टोरी अपने गवाह के मुंह से निकलवाती है। वो अपने गवाह से कहते हैं कि जो बातें जानते हैं, जितने भी आपको फैक्ट्स जो आपने फैक्ट्स देखे हैं वो फैक्ट्स आप अदालत में बताएं। लेकिन एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ के दौरान लीडिंग क्वेश्चंस करने की इजाज़त नहीं होती मुखालिफ पार्टी को। और मुखालिफ पार्टी जो एडवर्स पार्टी है वो सिर्फ अपने पॉइंट्स को नोट कर सकती है, इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लीडिंग क्वेश्चंस करने की इजाज़त कोर्ट से ली भी जा सकती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो रेलेवेंट एंड एनालोगस प्रोविजन है। रेलेवेंट में आर्टिकल 132 है क्यूएसओ का, और इंडियन एविडेंस एक्ट का आर्टिकल 137 है, और इनके वर्डिंग बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कोर्ट क्वेश्चंस एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल में जो ये समरी है वही है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने गवाहों को अदालत में बुलाती है, उनको एग्जामिन करती है, और जो वक़ूआ की पूरी स्टोरी है वो अपने गवाह के मुंह से अदालत में निकलवाती है कि जो भी आप फैक्ट्स जानते हैं वो अदालत को बताएं और अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आ जाता है ड्यूटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो एक करेक्ट और लेजिटिमेट एविडेंस जो है उसको रिकॉर्ड करे जो कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता हो। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस एविडेंस को एक्सेप्ट करता है, किसको रिजेक्ट करता है। तो लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको एक ऐसा एविडेंस एक्सेप्ट करना चाहिए जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे, जो बेस्ट विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे। नेक्स्ट हमारे पास एक रेफरेंस है पॉल 10th एडिशन पेज 458, जिसमें ये बताया गया है कि एक गवाह जब उसको अदालत में बुलाया गया है तो वो अपनी स्टोरी ख़ुद बताएगा, उसको कम से कम इंटरप्ट किया जाए, कौंसल उसको कम से कम इंटरप्ट करे कि अ विटनेस should be left to tell his tale in his own way with as little interruption from counsel as possible। कि जो वो बात बता रहा है आप उसको सुने, उसको इंटरप्ट ना करें। हो सकता है वो कुछ बड़ी अहम जो बातें हैं वो बताए, तो जो फैक्ट्स वो बता रहा है आप उन फैक्ट्स के ऊपर गौर करें, उनको राइट डाउन करें, वो ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप उसको बार बार इंटरप्ट करें और उसकी जो एविडेंस है उसको ख़राब करें। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाता है एब्सेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब एक विटनेस है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, लेकिन दूसरी पार्टी ने अपनी मर्ज़ी से उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, तो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में जो स्टेटमेंट दी होगी वो एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश की जा सकती है। उसको अदालत ने कहा है कि वो एडमिसिबल है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है रेलेवेंसी इन एग्जामिनेशन इन चीफ। अब ये जो रेलेवेंसी का फैक्टर है ये कोर्ट ने देखना है कि जो बातें बता रहा है क्या वो केस के रिलेटेड हैं, क्या ये जो हमें फैक्ट बता रहा है क्या ये केस के रिलेटेड हैं भी या नहीं है, इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहा। हो सकता है ना गवाह बाज़ औक़ात आ जाते हैं अदालत में और अदालत का टाइम वेस्ट करते हैं कि इधर उधर की बातें कर रहा है, तो फिर अदालत उसको रोकेगी। लेकिन अगर वो सिर्फ़ ये है कि वो रेलेवेंट बातें करे, इधर उधर की बातें मानने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे कोर्ट का जो है वो टाइम ही वेस्ट करने वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ़। अब एक जनरल रूल ये है कि विटनेस से आप किसी किस्म का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अदालत जो है वो किसी किस्म का क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन चूंकि लीडिंग क्वेश्चंस की इजाज़त नहीं होती इसमें, तो जो मटेरियल क्वेश्चंस हैं कोर्ट जो है वो पुट कर सकती है। मटेरियल क्वेश्चंस वो होते हैं जो कोर्ट की ज़िम्मेदारी होती है जिनको डिटरमिन करना, तो अदालत जो होती है मटेरियल क्वेश्चंस विटनेस से पुट कर सकती है। हो सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ़ में कुछ अदालत को कुछ बातें जो हैं उनमें अभाम है और वो विटनेस से क्वेश्चन करना चाहती हैं, तो कोर्ट को कोई ममानत नहीं है, कोर्ट उनसे क्वेश्चन कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कोलैबोरेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी जो है, एक गवाह जो है, उसने अदालत में एक स्टोरी सुनाई है और बाद में हमें एक रिकॉर्ड भी मिल गया है जिसमें वो बातें उसने जो की हैं वो ठीक हैं, कोलैबोरेट हो गया, एक दूसरे से मैच कर गई हैं, तो जो वो कह रहा है वो रिकॉर्ड पर मिल गया है, तो ये एक बेस्ट एविडेंस है, क्योंकि उन दोनों की एविडेंस जो है वो कोलैबोरेट कर गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है पर्सनल नॉलेज ऑफ द विटनेस। अब जब भी एक गवाह जो है वो अदालत में आएगा तो वो अपने जो उसके नॉलेज में जो फैक्ट्स हैं सिर्फ वो बताएगा, इसमें वो अपनी ओपिनियन नहीं देगा। ये बात याद रखें कि जो विटनेस है वो अदालत में सिर्फ अपना पर्सनल नॉलेज जो है वो शेयर करेगा, जो फैक्ट्स उसके नॉलेज में है सिर्फ वो बताएगा, अपनी ओपिनियन एविडेंस में नहीं देगा।
इसके साथ ही हमारे साथ पास आ जाता है ओपिनियन बाय विटनेस। अब पहले हमने कहा था कि जो विटनेस है वो सिर्फ़ अपने जो उसके नॉलेज में जो फैक्ट्स हैं सिर्फ़ वो बताएगा, लेकिन साथ ही हम कह रहे हैं कि जो विटनेस है वो अपनी ओपिनियन भी देगा। तो ये एक तज़ाद वाली बात नहीं होगी? लेकिन नहीं, जो ओपिनियन है, एक्सपर्ट विटनेस एक वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया था कि एक जो एक्सपर्ट विटनेस है वो सिर्फ़ अपनी ओपिनियन ही दे सकता है। जिस तरह एक डॉक्टर है जब वो अदालत में पेश होगा तो वो अपनी ओपिनियन देगा, जिस तरह उसने पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है अगर वो अदालत में सबमिट करवाई है तो उसके रिलेटेड वो सिर्फ़ अपनी ओपिनियन ही देगा। वो उसमें कोई, क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम के ऊपर लिखा हुआ है अदालत को उसके बारे में आगाह करेगा।